उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बुधवार को दोपहर पहुंचे। वो बीबीगंज स्थित पूर्व सांसद छोटे सिंह यादव के गेस्ट हाउस पहुंचे थे। वहां पूर्व सांसद छोटे सिंह यादव को पुष्प अर्पित किए। इसके बाद 13वीं संस्कार कार्यक्रम में परिजनों को शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी क्षति है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य पूर्व सांसद छोटे सिंह यादव का बीते शुक्रवार को लखनऊ में निधन हो गया था। उन्होंने लखनऊ के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। वे काफ़ी लंबे समय से अस्पताल में भर्ती थे। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने वर्तमान में हो रही राजनीति के बारे में भी कहा। आइए देखते हैं अखिलेश यादव ने फर्रुखाबाद पहुंचने पर किस प्रकार से बीजेपी पर निशाना साधा है और क्या क्या बातें अपने वक्तव्य में कही हैं। आइए देखें। पूरी सरकार में पानी चू रहा है भ्रष्टाचार का। आप बताओ, पानी की टंकी आपके जिले में भी तो पानी की टंकी बन रही होगी। बताओ पानी की टंकी कैसी बन रही है। और पानी की टंकी जो भी बन रही हो, लेकिन बताओ उसमें पाइपलाइन कितनी बड़ी बिछ रही है। बताओ हर गांव में शिकायत है कि नहीं। हर नाली खोद दी है। अभी मैं आ रहा हूँ, पूरा पड़ा हुआ फर्रुखाबाद। कहीं फर्रुखाबाद स्मार्ट सिटी तो नहीं है। क्या हालत कर दी बताओ। सुनने में आया कि यहाँ कोई अगर जानवर भी खो जाए तो उसके लिए भी पकड़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सुनने में आया कि कोई दरखास्त लेके जा रहा था, उसका कोई जानवर खो गया, उसको भी नहीं पकड़ सकती पुलिस। शंकराचार्य ने कहा है कि केवल ब्राह्मणों को ही है कि एक लोक कथा कह सकते हैं। ये किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? कोई ग्रंथ तो होगा। हमारे उपनिषद हैं, हमारी धार्मिक किताबें हैं। तो बताओ, जिनके बाल काटे गए, जिनकी चुटिया काटी गई, वो अपने भगवान की भी नहीं भगवत गीता गा सकते, अपनी कथा नहीं कह सकते, अपने भगवान की नहीं। आप बताओ, हनुमान जी की जाति किसने बताई? प्रभु श्री राम की जाति किसने बताई? बताइए, प्रभु श्री राम की जाति किसने बताई थी? आप बताइए। आप कोई नहीं बोलेगा क्योंकि इमरजेंसी है। अगर नाम बोल दोगे तो डीएम एसपी आपको जेल भेज देंगे। ये तो इमरजेंसी है। आप बताइए, रुको भाई, ये बताओ, प्रभु श्री राम को और प्रभु श्री राम की जाति किसने बताई? भगवान सबके, हमारे भी हैं। अब बीजेपी को ये तकलीफ है, भगवान कृष्ण का प्रचार ज्यादा है, उसे दुनिया में पूछते हैं। इतनी सी शिकायत है उन्हें। पार्टी आंदोलन करेगी इस घटना को लेकर? आंदोलन नहीं, समाज को जागरूक करेगी और जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन करेंगे। अब बताओ, अब मैं क्या बोलूं उस केस में? आप खुद समझते हो बातें सर। क्या कहलवा रहे उस बांदा के विधायक, क्या कहलवा रहे सोचो उस परिवार को। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता है। भारतीय जनता पार्टी को ये शोभा नहीं देता है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने सनातन को कह रही है तो सनातन में क्या झूठ बोलना बताया गया? झूठ बोला करो। ये कौन सा धर्म है बताइए? सनातन धर्म वाले मानने वाले झूठ नहीं बोल सकते, ना झूठ सिखा सकते हैं। लेकिन भाजपा झूठ सिखा रहे हैं। बताइए, राय की बात तो सहमत है। राय बोलना है इस समय जो चल रहा है अघोषित इमरजेंसी तो ज्यादा अंग्रेजों से ज्यादा बेहतर न्याय। अरे भाई, ज्यादा है, उसके बाद तो सहमत है। बीजेपी को और बीजेपी के विचारधारा को अंग्रेजों ने बनाया और कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ इटावा में। बात कर रहे हैं हमारे जानते हुए साथी, क्यों कांग्रेस का गठन तो इटावा से भी तो संबंध है। एओयू कहाँ के जिलाधिकारी थे? इटावा के जिलाधिकारी थे। तो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार पर, महंगाई पर, और हमारा साथी सही कह रहा है। बताओ, विधायक ने एसडीएम को कूट दिया। एक विधायक ने, सुना है, अखबारों में पढ़ा है, टीवी पे चला है, सोशल मीडिया पे, एक विधायक जी ने एसडीएम को मार के ठीक कर दिया। 7 लोग 500 को मारे। उसके बाद कोई दरोगा बचाने आया तो दरोगा को भी पीट दिया। बताओ, एक एमएलसी कमरे में बंद करके कूटे गए। ये पता आपको? नहीं पता? एक एमएलसी को कुछ लेन देन या उस बंटवारे में झगड़ा हो गया तो एमएलसी को कमरे में बंद किया, फिर कूटा गया। उसे कूटा, खूब कूटा। अब कूटना तो जानते हो क्या होता है। और इसी तरह जब उनके ट्रक नहीं छोड़े जा रहे थे, जो नंबर ही नहीं है जिसमें कुछ लिखा भी अलग से, वो उनकी पहचान है, तो एसडीएम को पीटा गया। कानपुर का आप हम लोग जानते ही हैं कि डीएम और सीएमओ में झगड़ा चल रहा है। इनके मंत्री अधिकारियों की शिकायत करके ट्रांसफर उनके कहने से नहीं हो रहा।
ट्रांसफर कैंसिल हो रहे हैं। इस स्वास्थ्य विभाग में आप पता कर लो ट्रांसफर होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है डॉक्टर और उन लोगों को। अध्यक्ष जी, जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं इसके लिए कुछ कहेंगे आप? ये बिजली बेच देंगे, इन्होंने बिजली नहीं बनाई, ये पूरी बिजली बेच देंगे बीजेपी के लोग। आज जब मैं आ रहा था तो एक सोशल मीडिया पे किसी ने स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे भेजा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का फुल फॉर्म क्या है। पूरा सब कुछ बेच देंगे, ये है फुल फॉर्म। पूरा भारत को बेच के चले जाएंगे, राष्ट्र को बेचेंगे। क्या नहीं बिक गया बताओ आप? बताइए, अमेरिका के दबाव में सीज़फायर हो गई। इसका मतलब क्या है? कारोबार की वजह से, आर्थिक जो आपका व्यवस्था है उसमें अमेरिका का दबाव है। तो ये बिजली बेच रहे हैं, सड़कें बेच दी इन्होंने, मंडी बेच दी इन्होंने, बस स्टैंड बेच दिए, किसान बाजार बेच दिए, और एफडीआई के नाम पर चाहे एलआईसी बेचा हो, मल्टीनेशनल कंपनियों को सुविधाएं दी हो, सब बेच रहे हैं ये लोग। प्राइवेट लोगों को सब बेच रहे हैं, फोन टेलीफोन सब उनके पास। चीन से लड़ना चाहते हो, ये सब मोबाइल चीन के बने हुए हैं। स्वदेशी की बात कर रहे हो, सब मोबाइल विदेश के, देखिए खड़े कोई ऐसा नहीं जो चीन से सामान ना आया हो, जितने मोबाइल हमारे सामने खड़े हुए। तो ये स्थिति पैदा हो गई। फर्रुखाबाद का जो काम है, मान लो टेक्सटाइल का है, यहाँ का जरदोजी है, बर्बाद कर दिया कि नहीं कर दिया? टेक्सटाइल पार्क पता नहीं कहाँ चल गया, टेक्सटाइल पार्क छिन गया। और आपका जो एक्सप्रेस वे था वो क्या कह रहे थे? फर्रुखाबाद वाले चूसे गन्ना और एक्सप्रेस वे लेकर गन्ना। बताइए, ये हालत है। बताओ, हम अपने फर्रुखाबाद के लोगों को कहना चाहते हैं जो पहले हुआ उसको भूल जाइए। फर्रुखाबाद का विकास, एक्सप्रेसवे से जोड़ना और फर्रुखाबाद को पूरी आधुनिक सुविधाएं देने का काम हम समाजवादी लोग आने वाले समय में सरकार में। अखिलेश जी, गंगा जी का पुल जो है पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है, क्या आपकी सरकार अगर आती है पुल बनवाएगी? गंगा जी पे नया पुल बनाएंगे और एक्सप्रेसवे से आपको फर्रुखाबाद को जोड़ करके 8 लेन वाला गंगा का पुल बनाएंगे। अभी लाखों रुपए लगाकर मरम्मत हुई और 8 लेन का। अरे छोड़िए बीजेपी का भ्रष्टाचार, बीजेपी का भ्रष्टाचार किया। कौन कह रहा था पानी चू रहा है? ये जो आप कह रहे हो पुल में से नहीं पैसे उठा गया, तो पुल में से पैसे तो हुआ होगा तभी। और शोषण करने वाले लोग समाज में, उनकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तो कह रहे हैं सर, आपके द्वारा नाम लेकर धमकी दी गई कि हमारे संबंध है उनसे। मुझे एक, हालांकि हमारे जितने पत्रकार साथी हैं, सच्चाई तो आप भी जानते हो। अगर अपना प्रेस का नाम पूछोगे तो हम बता सकते हैं। अभी एक आप लोग जाइए उस परिवार में और पूछिए जा करके। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जातियों में लड़ाने के लिए और जातियों के बीच संघर्ष शुरू हो जाए, उसके लिए अभी तो और प्रयास करेगी। पता लगा कि अभी तो यादव भाइयों को भड़काने के लिए भेजेगी वो, और बीजेपी भेजेगी, याद रखना। फिर दूसरे समाज को भड़काने के लिए भेजेगी वो, क्योंकि उन्हें बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार में बहस ही नहीं करनी। और ये अधिकार अगर है सुनने का, अगर गीता का, भागवत का सुनने का अगर अधिकार है तो कहने का अधिकार क्यों नहीं होगा? और फिर अगर भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है तो कानून लाए, जैसे कश्मीर में कानून ले आए या और कानून ले आए हैं, तो कानून ले आए और कहें कि एकाधिकार हो जाएगा, इसके अलावा कोई भागवत नहीं कर सकता कथा, कोई भागवत कथा सुन नहीं सकता। ले आए सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग कानून क्यों नहीं लाते? आखिरकार ये पूछी सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत हुआ है। क्या आप किसी के आज के समय बाल काट दोगे? आप उसकी चुटिया काट दोगे? सोचो, चुटिया से कितना सम्मान होता है और चुटिया से कितना इमोशनल लगाव होता है। हमारे साथी लोग चुटिया रखते होंगे, तो अगर उससे पूछो तो कहते हैं 4 साल की हो गई, 8 साल की हो गई, 10 साल की हो गई। जिस शास्त्री जी की चुटिया कटी है, सोचो कितने वर्षों से चुटिया रखे थे। ये कौन वर्चस्ववादी लोग हैं? कौन ऐसे लोग हैं जो चुटिया काट दिए? बताओ। और पेशाब की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको, हमें खुद बुरा लगता है कि आज के समय पर
जब भारतीय जनता पार्टी सपना दिखा रही है विकसित भारत का, सपना दिखा रही है हम विश्व गुरु बन जाएंगे, सपना दिखाते हैं कि ट्रम्प भी उनका कहना मानते हैं, तब बताओ हमारे समाज में ये घटनाएं हो रही हों। और एक जगह नहीं, उत्तर प्रदेश में तमाम जगह ऐसी घटनाएं हमने देखी हैं और सब बीजेपी की सरकार में हो रही हैं। पेशाब को पिला देना, पेशाब डाल देना, पेशाब से आपको शुद्ध कर देना, और वो गोबर वाली बातें तो आप सब जानते हो। ये खुद ही कहते हैं कि पीजिए इससे बीमारी ठीक हो जाएगी। ये बीजेपी के लोग कौन सी नई साइंस चला रहे हैं ये बताइए आप। अभी कुछ कह दोगे तो कहेंगे सनातन विरोधी हैं आप। गोबर लेप लेना सनातनी है आप, गोबर फेंकना सनातनी है। बताइए अब ये नई परंपरा है, इससे विकसित भारत बनेगा आपका। सर, वंदे ये भारत जैसी ट्रेन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था जब शिकागो में गए और जब उन्होंने अपने भारत का हिंदुत्व के बारे में और भारत की संस्कृति के बारे में कहा, उन्होंने कहा कि हम उस धरती से आते हैं जिस धरती ने और जिस धरती के धर्म ने हमें ये सिखाया है कि हम टॉलरेंट हैं, हमारे अंदर धैर्य है, हम यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है हमारे अंदर, हम किसी को भी स्वीकार कर लेते हैं। अगर विवेकानंद जी ने ये समझाया तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? अध्यक्ष जी, कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है, वंदे भारत में पानी छू रहा है। वंदे भारत में सुरक्षित नहीं है यहाँ